राधे राधे जी, प्रणाम सभी को। आज ये जो व्लॉग मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये नालदेहरा से ही संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि नालदेहरा जो है अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यहाँ पर प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ पर कई धार्मिक स्थल भी हैं जो जनमानस की भक्ति और प्रगाढ़ आस्था का केंद्र है। तो ये रास्ते में ही है कुछ। जब हम स्कूल जाया करते थे तो रास्ते में ही हमें कुछ दर्शनीय स्थल मिलते थे देखने को। तो कभी कभी मतलब टाइम नहीं लग पाता था, लेकिन बीच में टाइम निकाल के हमने इन जगह को भी देखा। तो जिनमें से सबसे पहले हमारे स्कूल के रास्ते में ही एक जगह आती है जमलांडा। वहाँ पर ज्वाला माता का एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, जिसमें कि कहा जाता है कि जैसी ज्योति ज्वाला माता के मंदिर में जलती है प्राकृतिक रूप से, जैसे वो वहाँ पर निकली हैं, तो यहाँ पर इस क्षेत्र में इस जगह पर भी कभी वैसी ही ज्योति निकला करती थी। तो ये जो स्थल है ये बहुत ही लोगों की इस यहाँ पर आस्था है। बहुत ही सुंदर है ये मंदिर। तो मैं और रिंकू मैम एक दिन जल्दी सुबह पहुँच गए थे स्कूल, ट्रैफिक से बचते हुए। तो हम यहाँ पर रुके और हमने दर्शन किए। ये ज़्यादा दूर नहीं है, नालदेहरा के बिल्कुल साथ ही है। नालदेहरा से पहले ये जगह आ जाती है और रोड हेड पर ही है, आप आसानी से यहाँ पर आ सकते हो। अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत निर्माण कार्य भी चल रहा है। और दूसरा जो मंदिर था वो यहाँ पर बिल्कुल रोड हेड पे था, शिव मंदिर। तो कहा जाता है कि यहाँ पर जब सड़क का कार्य चल रहा था तो मशीनें टूट गई थी, तो यहाँ पर प्राकृतिक जो शिवलिंग है वो इस स्थान पर निकले थे। तो ये प्राकृतिक रूप से निकला हुआ शिवलिंग है। तो यहाँ पर भी लोगों की बहुत आस्था है और लोग यहाँ पर आते जाते दर्शन करते हैं। तो यही सौभाग्य हमें भी मिला। इसके पश्चात जिस दिन मुझे वापस आना था, मेरा लास्ट डे था, तो आते जाते जब मैं रोड में जाती थी तो वहीं बल्दिया के आगे पहाड़ी पर एक मंदिर था ऊंचा, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था कि मुझे यहाँ जाना है। तो जिस दिन मेरा लास्ट दिन था उस दिन अनायास ही मैं इस तरफ को मुड़ आई। और इस स्थान को भागी जुब्बड़ कहा जाता है। भागी जुब्बड़ जो एक स्थान है, ये बल्दिया से आगे है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा आपको रोड है वहाँ तक, और वहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियाँ हैं ऊपर, पैदल जाना होता है। तो जैसे मूल माहूनाग जो है करसोग में, मूल माहूनाग की 12 देवठियाँ मानी गई हैं, और 12 देवठियों में से 3 यहाँ इस क्षेत्र में हैं, जो तलाह, खोब और भागी जुब्बड़ है। तो उनमें से ये भागी जुब्बड़ जाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और सौभाग्य भी ऐसा कि मतलब मुझे ये जगह अट्रैक्ट कर रही थी काफ़ी टाइम से, जब मैं आते जाते देखती थी। जिस दिन मुझे आना था उस दिन अनायास ही मैं यहाँ की तरफ मुड़ आई। मैं अकेली थी, मैंने सोचा टाइम है और मैं निकल जाती हूँ। तो उस दिन जैसे बोला जाता है संक्रांति के तीसरे दिन जो 3 प्रविष्टे रहते हैं, ये सावन की जो संक्रांति होती है, उसमें कहा जाता है कि लोक मान्यता है कि इस दिन जो है माहूनाग जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो इसी शुभ अवसर पर मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला। मुझे ऐसा लगा कि मानो मुझे यहाँ पर ये नाग देवता जी है जो खींच के लाए हैं, क्योंकि मेरी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैंने मंदिर जाना है। बस कदम अपने आप मुड़ते चले गए जब मैं यहाँ से गुज़र रही थी। तो आज यहाँ पर काफ़ी लोगों की भीड़ थी, क्योंकि यहाँ पे इस दिन माहूनाग जी का जो है जन्म दिवस वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं यहाँ पर। एक सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, अगर मैं आगे पीछे कभी आती तो मुझे रथ नहीं देखने को मिलता, लेकिन आज के दिन ये क्योंकि ख़ास दिन था, तो यहाँ आज जो माहूनाग जी होते हैं उनका रथ भी वहाँ पर विराजमान रहता है। अंदर एक्चुअली वहाँ पर फ़ोटो लेना अलाउड नहीं था, तो मैं वो चीज़ नहीं ले पाई, नहीं दिखा पाऊँगी आपको। परंतु मुझे बहुत शांति यहाँ पर आकर मिली। यहाँ पर आज भंडारे का आयोजन भी किया गया था, परंतु जैसा कि मेरा लास्ट दिन था तो स्कूल में मेरी जो सखियाँ थी उन्होंने मुझे बहुत प्यार से आज लंच करवाया था।
तो मैं बिल्कुल लंच करके ही आई थी, तो मैं यहाँ पर भंडारा नहीं ग्रहण किया। परंतु यहाँ पर जो होता है, जो भंडारा होता है तो साथ में भोग भी देते हैं, तो वो मैं अपने साथ लाई थी। यहाँ पर साइड में आप देखोगे एक धूनी भी जलती रहती है, अखंड धूनी जिसको बोला जाता है। तो यहाँ ये जो धूनी है ये कभी ठंडी नहीं होती है, कहते हैं कि ये हमेशा गर्म रहती है। और इसी का जो तिलक है वो भक्तजन करते हैं, और आशीर्वाद स्वरूप यहाँ की भभूत को भी लोग घर ले जाते हैं, जिसे काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ऐसी लोगों की आस्था है। ये बहुत ऊंचाई पर है, तो यहाँ से जो व्यूज़ हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे दिखाई देते हैं। बहुत अच्छी सीनरी। ये देखिए गांव के बड़े बुज़ुर्ग जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ से सुन्नी का क्षेत्र भी काफ़ी नज़र आता है। ये जो पेड़ है इसे स्थानीय लोगों ने कहा ये दुधिया का पेड़ है। जब इसे कोई पत्ता तोड़ते हैं तो दूध निकलता है। ये देखिए भंडारे का आयोजन यहाँ पर था, और यहाँ का भंडारा भी खास रहता है। यहाँ लोकल जो हैं यहाँ पर ये चिलड़े इनको बोला जाता है, मीठे चिलड़े ये दिए जाते हैं। इसके साथ सब्जी रहती है, तो ये यहाँ के भंडारों की भी विशेषता है। ये व्यंजन इसमें बनता ही बनता है। और साथ के लिए देखिए जो भोग मैं लेकर गई थी, तो ये चिलड़े ही लेकर गई थी। तो यहाँ कर आकर मुझे बहुत ही शांति मिली, बहुत ही सुकून मिला, क्योंकि इतने दिनों से ये जगह मुझे आकर्षित कर रही थी, और फाइनली आज लास्ट डे मुझे यहाँ आने का मौका भी मिला। तो इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि कोई ऐसी चीज़ है जो मंदिरों की तरफ मुझे आकर्षित करती है, और ऐसे अच्छे मौके पर मुझे दर्शन हुए भगवान के, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। प्रभु कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहे। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। राधे राधे।